यह कहानी एक लड़के सनय की है जो बचपन से ही स्केटिंग करता आ रहा है और उसे स्केटिंग करते हुए अपने बालों में हवा का एहसास और हवा में उड़ने की आजादी बहुत पसंद और वह हवाओं में झूमता हुआ मजे करता है। वह इसमें बहुत अच्छा भी है। एक दिन सनय पार्क में स्केटिंग कर रहा था जब उसने बड़े लड़कों के एक ग्रुप को नए तरीकों से स्केटिंग करते देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उन लड़कों को जंपिंग, जिगजैग और हवाओं में झूमते देखा तो वह और अच्छा करने की सोचने लगा। वह बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता है, बल्कि अब तो उनसे भी अच्छा करना उसकी जिद बन गई है। सनय ने पहले से कहीं ज्यादा कठिन अभ्यास करना शुरू कर दिया और वह धीरे धीरे और भी बेहतर होने लगा। उसने उन सभी टेक्निक्स को करना सीख लिया जो बड़े लड़के कर रहे थे और यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की कुछ तरकीबें निकालनी शुरू कर दी। वह इतना अच्छा था कि उसने बड़े से बड़े कंपटीशन को जीतना शुरू कर दिया। एक दिन एक प्रोफेशनल स्केटर टीम कोच ने सनय से संपर्क किया। उन्होंने उसे टीम में जगह देने की बात की और सनय को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हमेशा एक प्रोफेशनल स्केटर बनने का सपना देखा था और अब उसका सपना सच हो रहा है। सनय ने टीम के साथ दुनिया की यात्रा शुरू की और दूर दूर कंपटीशन खेलने जाने लगा और प्रोफेशनल स्केटर्स से मुलाकात होने लगी। वह अपना सपना जी रहा था, लेकिन स्केट्स की दुनिया में एक तरफ डार्क साइड मतलब काली दुनिया भी है जिसका उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं। सनय पर अच्छा प्रदर्शन करने का बहुत दबाव है और प्रतियोगिता भी कड़ी है। जिन बड़े लड़कों की कभी सनय ने प्रशंसा की थी वे अब उसके प्रतिद्वंद्वी हैं और वे जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्केटर्स की दुनिया में बहुत सारे ड्रग्स और अल्कोहल भी थे और सनय ने भी इसमें शामिल होना शुरू कर दिया और पढ़ाई भी बंद कर दी। एक रात एक बड़ी प्रतियोगिता के बाद सनय अपने साथियों के साथ पार्टी करने निकला। वे नशे में धुत हो गए और सनय ने लड़ाई शुरू कर दी और गुस्से में उसने एक लड़के को पीटना शुरू किया। तभी वहां पुलिस आ गई और सनय और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हमले का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल हो गई। उसका वक्त खराब चल रहा था। दरअसल ये उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ। अब उसे अपनी गलती का एहसास था और वो अपने गुस्से से और जिद्दी स्वभाव को समझता था और इसी की वजह से वह गलतियां करता है। सनय जानता था कि अब उसे अपना जीवन बदलना है और अच्छा इंसान बनना है। उसने बुरी संगत में रहना छोड़ दिया और अच्छी बुक्स पढ़ने लगा और उसने फिर से अपने स्केटिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ और कंपटीशन जीते और सनय ने अपनी खुद की स्केटिंग कोचिंग और स्केट्स कंपनी भी शुरू की। सनय अब एक सफल स्केटर प्लेयर और इंसान है और वह पूरी दुनिया में युवाओं और बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। सनय इस बात का प्रमाण है कि कोई भी अपने सपनों को हासिल कर सकता है, चाहे उसके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। अब सनय बच्चों को स्केट सिखाता है और सनय की कोचिंग में इतना दम है कि उनकी कोचिंग में बच्चों ने स्टेट और नेशनल लेवल के कंपटीशन जीतना शुरू कर दिया और अब सनय ने बड़े प्रोग्राम और स्पोर्ट्स सेमिनार में भी भाग लेना शुरू कर दिया और इंडिया में स्केट्स का लेवल ऊपर हो गया। सनय पर सबको बहुत गर्व है और सब जानते हैं कि सनय ने अपने जीवन में बदलाव लाया है और सब बच्चों और युवाओं को जीवन में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया है। सनय ने एक स्पोर्ट्स सेमिनार में कहा कि जब चीजें कठिन होती हैं, तब भी हमेशा उम्मीद रहती है कि अच्छा होगा और यही एटीट्यूड अपने दिल में रखना चाहिए। अच्छा सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं, तो आप कुछ भी सफलता हासिल कर सकते हैं।